ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव बेहद खास है क्योंकि इस कॉन्क्लेव के ज़रिए जहां 3,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, उसके साथ ही इस पूरे अंचल यानी ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, यहाँ के शिल्प हैं, उनको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और यही वजह है कि इस कॉन्क्लेव में वो सारी कला जो हैं वो डिस्प्ले भी की गई हैं और ये वो कला है, वो संस्कृति है इस पूरे इलाके की जो शायद आपने नहीं देखी होगी। और यही वजह है कि ये बेहद खूबसूरत हैं। इनको तैयार करना जो है सब कुछ वो हैंडमेड है। और क्या इनकी खासियत है, किस तरह से ये तैयार किए जाते हैं, आज इनके पास बैठकर ही पूरी चर्चा करी जाती है। कितना मेहनत लगती है इसको बनाने में और इस आर्ट को आपने क्या नाम दिया है? मेरा नाम अमर सिंह मावर है और इसमें कम से कम एक आइटम 10 बार हाथ में से निकलता है, तब बन के तैयार होता है। 10 बार हाथ में से, कोई आइटम ऐसा नहीं है 10 बार हाथ में से निकलता है। किस चीज़ से बनाते हैं आप? ये इसमें पेपर लगता है, लकड़ी लगती है, ये सरपत्ते का लकड़ी लगती है। क्या क्या बनाते हैं इसमें आप? इसमें चिड़िया है, चिड़िया है, जो डॉल है ये नाच में। देखिए कितना खूबसूरत है ये। और मार्केट में आप जो चाइनीज़ टॉय हैं और तरह तरह के खिलौने जो हैं बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, लेकिन बेहद यूनिक जो है वो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले है कि ये सब कुछ कागज़ से तैयार है, हैंडमेड है। सामान्य धागे, एक मिट्टी का रोलर और रोलर के साथ ये खूबसूरत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बेहद यूनिक है। और यही वजह है जैसा कि बताया कि एक डिज़ाइन जो कि एक शिल्प जो है तैयार हुआ है, इसको तैयार करने में लगभग 10 हाथ जो हैं वो लगते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो पाती हैं। ये बेहद खूबसूरत हैं, यूनिक हैं। और महज ये खूबसूरती सिर्फ इस कॉन्क्लेव में यहीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा मैं अब आपको लेकर चलता हूँ, ये रेजन आर्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और ये आर्ट बेहद यूनिक और बिल्कुल कहा जाए तो बेहद ख़ास है, क्योंकि देख के आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो तैयार हैं वो मशीन से तैयार की गई हैं, लेकिन आप हैरान हो गए, ये सब कुछ जो तैयार हुआ है ये हैंडमेड है। यहाँ तक कि इसके डिज़ाइन भी जो हैं वो खुद क्रिएट करे गए हैं। और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो इस आर्ट को इस अंचल में यानी ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड में लेकर आगे प्रमोट कर रही हैं। ये आर्ट क्या है, क्या इसकी खासियत है और कितना मेहनत लगता है? सर, इसको रेज़न आर्ट बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि आप इसको चाहे जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहे आप कर सकते हैं, चाहे वो आपके कल्चर से रिलेटेड हो या डेली यूज़ के आइटम से रिलेटेड हो, जैसे कि पूजा थाली हुआ, दिया होल्डर्स हुआ, कोस्टर्स वगैरह है। डेली आइटम्स हम इनको ट्रेस बना सकते हैं, इनकी ईयरिंग्स हो गए, की चेन्स, बुक मार्क्स, सारी चीज़ें डेली आइटम से लेके आप अपने फेस्टिवल्स तक में हर किसी जगह जो सारा सामान हम बाज़ार से अलग अलग मटेरियल, विशेषकर मार्केट में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल रहता है तो उनको उपयोग करते हैं, लेकिन ये रेजन आर्ट जो है बेहद खूबसूरत है। इनमें सारे डिज़ाइन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यदि मैं जानना चाहूँ कि कोई एक विशेष आर्ट जिसको आप डिस्प्ले करके भी बताएं इसकी क्या खासियत है, कितनी मेहनत लगी थी उसको तैयार करने में, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई एक अपनी आर्ट जो है उसको दिखाएँ। ये देखिए, ये एक पूजा थाली है। इसको बनाने में मुझे कम से कम 4 से 5 दिन लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अलग अलग लेयर्स हैं। पहले इसको एक बेस कलर दिया गया है, उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं एक पैटर्न जो ऑरेंज और येलो कलर का दिख रहा है वो है, ग्लिटर का एक लेयर है और फिर ये अलग अलग फ्लावर्स लगाए गए हैं जो अलग से बने और फिर ये इनकी चीज़ों को इसमें इंसर्ट किया गया है। रोली के लिए, चावल के लिए दिया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा और आप इसको गीले कपड़े से, वेट वाइप से, किसी से भी क्लीन कर सकते हैं। दिया ओपन हो जाएगा, ऊपर से आप उसको निकाल के आराम से वॉश कर सकते हैं, चाहे जब तक आप चाहे रीयूज़ कर सकते हैं इसे। बिल्कुल देखिए, इसको रीयूज कर सकते हैं और यही वजह है कि ये आर्ट जो है बेहद खूबसूरत है। और इसके अलावा मैं अब आपको लेकर चलता हूँ बुंदेलखंड की उस माटी को, उस माटी की सुगंध को महसूस करने के लिए जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। ये कैरीकोटा आर्ट है और ये आर्ट बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर जो लोग आए हैं वो भी इसको देख रहे हैं। इसकी डिस्प्ले बेहद खूबसूरत है। इसका मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये जो आर्ट है और ये हमारी संस्कृति है, धरोहर है, इसको सहेजना, इसको आगे बढ़ाना हमारी भी जिम्मेदारी है। इसको देख के क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही बढ़िया है। सो मध्य प्रदेश में आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप डॉल्स से लेके या मिट्टी के भी ये जो सब चीज़ें हैं ये भी लेके जा सकते हो, या ब्रास या मेटल के भी बहुत सारे हैं। तो आइए मध्य प्रदेश
और ये सब चीज़ें लीजिए और अपने भारत में बहुत सारी इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। कॉन्क्लेव के जरिए कहीं ना कहीं जो लोकल आर्ट है उसको एक बड़ा मंच भी मिला है। डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया मंच मिला है, तो क्या हमें भी, हम जैसे महाराष्ट्र से आए तो आज हमें भी अच्छा लगता है कि चलो यहाँ पे आए तो यहाँ की चीज़ें लेके जाके घर वाले के लिए भी लेके जाइए, तो बढ़िया लगता है। क्या लेकर जाने वाले हैं? सो यहाँ से मैंने वो प्लांट उगाने के लिए ये टर्टल का जो आप देख सकते हो वो लिया हुआ है, और थोड़े बाहर को जो ज्वेलरी भी है, ब्रास के ज्वेलरी है थोड़े, और वो भी सब बीड्स वाले ज्वेलरी है जो लोकल हैंडी क्राफ्ट्समैन ने बनाया है, वो भी लिए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये क्राफ्ट जो है बेहद खूबसूरत हैं और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिसको ये खुद तैयार करते हैं। कितनी मेहनत लगती है उनसे ही जान लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं छतरपुर ज़िले से आया हूँ, चंदननगर गांव से। ये क्या आर्ट कहलाता है? ये टेराकोटा। कितनी मेहनत लगती है? क्या चीज़ों से मिलकर ये बनता है? इसमें मिट्टी गलाते हैं, फिर जो उसको छनाते हैं, छनाने के बाद कड़ा करते हैं, फिर इसको ऐसी मिट्टी हो जाती है तो इसको चाक पे से बनाते हैं। जैसे ये चाक है, मिट्टी है, इसको चलाते हैं। एक छोटे से कहा जाए एक दिए को बनाने में या अन्य मटेरियल को बनाने में कितना समय लग जाता है? सर दिए तो थोड़ी टाइम लगेगी, 1 मिनट में 2-3 दिए भी निकल जाते हैं। जितना स्पीड में चाक चल जाएगा उतना ही हो जाता है जल्दी। अब जैसे ये दिया बनाना है तो ये बन गया दिया। आज आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है इसके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को, और अच्छे कार्यक्रम किया है एमपी टूरिज्म वालों ने, और मेरी बिक्री भी हो रही है, यहाँ देख भी रहे हैं लोग, समझ भी रहे हैं। और कौन सी पीढ़ी जो है इस विरासत को सहेजे हुए है? ये सर चौथी पीढ़ी चढ़ रही है हमारी। चौथी मतलब है जो मेरे दादाजी, पिताजी और मैं, मेरे लड़के सभी कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, देखिए चौथी पीढ़ी है और आप यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं, बेहद यूनिक। मतलब कहा जाए जो प्रकृति की जो हमारी संस्कृति धरोहर है वो सारी चीज़ें जो हैं इस टेराकोटा आर्ट में जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ग्वालियर, चंबल, अंचल, बुंदेलखंड के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो रहती है वो रहती है बत्तोबाई की गुड़िया, क्योंकि ये गुड़िया बेहद यूनिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्डा और गुड़िया जो हैं बहुत ही यूनिक हैं, बेहद खूबसूरत हैं, और इस खूबसूरती के पीछे है एक लंबी मेहनत, क्योंकि ये जो तैयार किए गए गुड्डा गुड़िया हैं ये हैंडमेड तैयार किए गए हैं, और इनमें जो मटेरियल उपयोग किया गया है वो प्रकृति संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जाता है। और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, कितनी वैरायटीज़ में ये उपलब्ध हैं, उसको लेकर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। ये बत्तोबाई की गुड़िया नाम कैसे पड़ गया? एक्चुअली मेरी दादी का नाम यशोदाबाई था और वो थोड़ा ज़्यादा बातें करती थी तो उनको सब लोग बत्तोबाई बोलने लगे। वो मेरी दादी जी थी और वो शुरू से ही अपनी सासू माँ से के साथ में रह के ये डॉल्स बनाई उनने। इसके बाद मेरी मम्मी की शादी हुई, फिर उनने सीखी उनसे। उसके बाद मेरी मम्मी और दादी के जाने के बाद ये कोई नहीं बना रहा था। उसके बाद मेरी भाभी जी हैं ग्वालियर में, और मैं अपने ससुराल में मैं उनकी पोती हूँ और मैं ससुराल में जाके ये बना रही हूँ। ये बत्तोबाई की गुड़िया जो है किन चीज़ों से मिलकर बनती है, क्या क्या मटेरियल उपयोग करते ये हैं? सारा पुराना कपड़ा, कागज़, पुराने लकड़ी के टुकड़े, ये लकड़ी का बुरादा है जो हमारे हाथ से हलवा जैसा बनती लेई है, ये सारा पूरा ऐसा सामान है जो बच्चे हाल प्राप्त कर सकते हैं और हमारा कुछ अपनी प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं है इससे। आप मतलब अभी भी एक जो है यहाँ पर बैठकर एक बत्तोबाई की गुड़िया जो है वो तैयार कर रही है? जी हाँ, जो आज जो गिफ्ट दिए गए हैं तीनों वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं सारे। आज आपके जो मुख्यमंत्री जी को गिफ्ट किया है, जो मॉन्यूमेंट दिए गए हैं, वो सारी मोमेंटो जो हैं वो सब जो है वो ये ही बत्तोबाई गुड़िया के रूप में दिए गए। हाँ जी, वो मैंने ही बनाए और मेरे को बुलाया गया दमोह से स्पेशल, और मेरे से बनवाए गए ये डॉल्स सारे। बिल्कुल, देखिए डॉल्स बनवाए गए हैं और आप देख सकते हैं ये इतने खूबसूरत हैं कि मतलब जो बचपन जो खोता जा रहा है, क्योंकि हर किसी शख्स ने बचपन में गुड्डे गुड़िया का खेल खेला है और वो गुड्डे गुड़िया आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं और ये बेहद खूबसूरत हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एग्जीबिशन एरा में, जहाँ पर ग्वालियर, चंबल, अंचल, बुंदेलखंड के और खूबसूरत डिज़ाइन जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। अब हम पहुँचे हैं उस एग्जीबिशन पॉइंट पर जहाँ पर ग्वालियर, चंबल, अंचल के साथ बुंदेलखंड की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर बेहद खूबसूरती के साथ जो है वो डिस्प्ले किया गया है। और जो आर्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है उसकी क्या खासियत है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रखी हुई हैं। और जैसा इसमें लिखा हुआ है वुडन टॉयज़, जो माना जाता है कि
जो बचपन में मैंने जिस तरह से लकड़ी के खिलौनों से खेला है, हालांकि अब जो है प्लास्टिक मेड काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, ये आप इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह की ये खासियत है, क्या क्या है इसमें डिज़ाइन? ये सर ये सब लकड़ी में जितनी भी चीज़ें हम सब बना लेते हैं, लेकिन यहाँ तो कम ही आइटम्स है। लेकिन यहाँ पे ये डोल्स वगैरह है, लालटेन वगैरह है, तोप वगैरह है, ऐसी सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। हाँ, कहाँ मतलब आप तो आज तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है क्राफ्ट ग्रूम के ज़रिए, मतलब ऑनलाइन अब आप लोग इसको प्रमोट कर सकते हो। हाँ साहब, इससे काफ़ी मतलब हमें फ़ायदा हुआ है। हमारे पास बहुत लोग आए हैं जिन्होंने हमें काम को अच्छा बताया और हमारे को ऑर्डर भी किया है। ये काफ़ी बड़ा मंच जो है वो मिला है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। ये हमारी पारंपरिक हुरमुचो कसीदाकारी है, ये लुप्त हो चुकी थी, वापस इसको मैंने पुनरुत्थान करा है। और आज 12,000 ये देखिए ये कर रही हैं, 12,000 ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सिखा के वो अपना रोज़गार कर रही हैं। आप ये देखिए दोनों भी मास्टर क्राफ्ट हो गई हैं। अब ये वसति गृह में जाके उन महिलाओं को जो ये अपराध हुए हैं उनको ये सिखा रही हैं, और उनके द्वारा ये बनाए गए कार्यक्रम। मेहनत लगती है, अगर एक सामान्य अगर अपन किसी भी क्लॉथ पे इसकी मेहनत को तैयार करने का क्या डिज़ाइन जो तैयार होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। इधर रखिए। ये बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है यहाँ पर। और ये देखिए, ये है हुरमुचो कशीदा, और कशीदाकारी ये बेहद खास है, और इसके काफ़ी यूनिक डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पर ट्रेसिंग होती है और इसके ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं। आप ये देखिए, ये सबसे छोटा उसको भुगड़ो बोलते हैं, पहले इसको कच्चा बोलते हैं, इसको पक्का। आप देख रहे हैं ये बहुत मेहनत है, क्योंकि आप पीछे देखिए इसके कुछ नहीं होता, आगे ही आगे एज ए वीविंग ये काम होता है। और ये एक मौलिक कढ़ाई है, सब जितने भी हिंदुस्तान की कढ़ाई हैं उसमें से अलग एक अपनी पहचान है इसकी, एक अलग पहचान रखती है ये वो कढ़ाई है। और इस अंचल की संस्कृति जो है वो बेहद खास है, और यही वजह है कि उसे यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये टेराकोटा का जो मैं जिक्र अंदर किया था, वही सारी चीज़ें जो हैं देखिए आप यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले की गई हैं, क्योंकि ये बेहद खास है। और हमारे ग्वालियर चंबल अंचल बुंदेलखंड की जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखकर एग्जीबिशन में जो है इनकी जो तस्वीर जो है वो सामने रखी गई है। आप देख सकते हैं ज्वेलरी है, और क्या पाइपर मैश जो है उसके मैश के ज़रिए तैयार की गई है। किस तरह से तैयार होती है, कितनी मेहनत लगती है? देखिए, पेपर मैशी जो डो होता है, इसमें रद्दी पेपर, मुल्तानी मिट्टी, गोंद, फेविकॉल, चॉक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, इस तरह के मटेरियल्स को मिला के हम लोग एक डो बनाते हैं, जिससे कि हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार करते हैं जो आप देख पा रहे हैं। जैसे कि हमारी ग्वालियर की शाल भंजी का है, ये ग्वालियर का फोर्ट है, और हमने शिवपुरी का जॉर्ज कैसल, और इसमें तरह तरह के होम डेकोर के और यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। आजकल हम इस बिज़नेस को नागवंशी हैंडीक्राफ्ट के नाम से बहुत प्रॉपरली और ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं, जो कि हमारा इंस्टाग्राम पे और आप अदर सोशल मीडिया हैंडल्स में हमारी प्रेजेंस देख सकते हैं। टूरिज्म ने जो आज प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, कितना बेहतर मानेंगे इसको? मैं इसको बहुत बेहतर मानूंगा, क्योंकि ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं देखिए आजकल क्या होता है ना कि जिस तरीके से ना एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट होकर अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हमारे पास में सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जो कि प्लास्टिक और अदर चीज़ों के होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने लोकल आर्ट को प्रमोट करेंगे, जैसे मैं पेपर मशीन का काम कर रहा हूँ, तो इट इज़ कम्प्लीटली इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल। तो हमारा प्रोडक्ट सस्टेनेबल गोल को फुलफिल कर रहा है, तो इको फ्रेंडली है कहीं ना कहीं। और हम ये इको फ्रेंडली है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो मंच उपलब्ध कराया गया है वो मंच इसको और खूबसूरत बना देता है, क्योंकि जब इस तरह से सारी चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं तो लोगों को एक नया और अच्छा और सकारात्मक अनुभव जो है वो मिलता है। और यही वजह है कि जिस मकसद के साथ रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव ग्वालियर का आयोजन किया गया, वो कॉन्क्लेव सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल हमारी जो विरासत है, संस्कृति है, कला है, शिल्प है, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिला है। और यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो इसको काफ़ी सराह रहे हैं। किस तरह की तस्वीर इस यहाँ के आर्ट कला ग्वालियर चंबल अंचल बुंदेलखंड? जी सर, मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हूँ, ट्रैवल कंपनी से हूँ, और टूरिज़्म हमारे भारत में काफ़ी ऊंचे स्तर पे आ चुका है। और हमारे ग्वालियर शहर में, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया था कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ग्वालियर अपने आप में एक संस्कृति और एक लोक कला चीज़ है। और जी, मैं शिवानी मैम है, डी ट्रैवल कंपनी की मेंबर्स। थैंक यू सो मच, और मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, देखिए जो भी हमारे इन्वाइटीज़ हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस मकसद के साथ इस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ
वो कॉन्क्लेव अपने चरण को आगे निकल चुकी है। 3,500 करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। स्थानीय लोकल हमारी जो कला है, संस्कृति है, शिल्प है, उसे बड़ा मंच मिला है और यही वजह है कि वो सभी कलाकार मुस्कुरा रहे हैं जो कभी अपनी कला को डिस्प्ले करने के लिए भी तरस रहे थे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com, ग्वालियर।